के मौसम में कौन सा परिणाम सबसे उपयोगी माना जाता है? शीतलहरी। और इसको हम सो इन आंसर में देखेंगे सही गलत है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गर्मी के मौसम में कौन सा आसन रक्त संचार को संतुलित करने में सहायक है? ऑप्शन 4 देते हैं। इसमें ऑप्शन बी है जो वज्रासन है। इसको करके हम इसको 100 आंसर में चेक कर सकते हैं। सही है तो नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार बिना गिनने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दिया गया, जिसमें सारा क्वेश्चन का रिप्लाई हो चुका है। आगे नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो इस तरह से आएगा और इस तरह से क्वेश्चन को क्रिया का अभ्यास करेंगे। शारीरिक स्थिति, कोई भी ध्यान मुद्रा जैसे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को आराम दें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस लें। छाती को फैलाएं। श्रोणि और पेट की मांसपेशियों के संकुचन के साथ सांस को जोर लगाकर बाहर निकालें और निष्क्रिय रूप से श्वास लें। अधिक जोर ना दें। सक्रिय जोरदार सांस छोड़ना तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस तरह नेक्स्ट धीरे धीरे नियंत्रित रूप से फिर श्वास दोबारा आ गया है। लाभ, यह शरीर में पीड़ा और तनाव को कम करता है और संपूर्ण शरीर और मस्तिष्क को आराम देता है। यह शरीर प्रणाली संतुलन लाता है और इस प्रकार तनाव संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में सहायता करता है। यह चिंता, क्रोध, उच्च रक्तचाप को कम करता है। यह मन को शांत करता है और इस प्रकार प्रत्याहार प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। यह शरीर के सभी अंगों में सजगता फैलाकर शरीर और मस्तिष्क को शांत करता है। नमस्कार। गर्मियों के दौरान मैदानी इलाकों या रेगिस्तानी वातावरण में लू तथा गर्म हवा की प्रबलता के कारण हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, थकावट व बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस योगा प्रोटोकॉल में हमने शीतलता प्रदायक व मन को शांत रखने वाले योगाभ्यास शामिल किए हैं। हमें शामिल करके आप नियमित रूप से तरोताजा व ऊर्जावान बने रह सकते हैं। धन्यवाद। और इस तरह से सारा क्वेश्चन के आंसर देते जाएंगे और वीडियो देखते रहेंगे। इस तरह से आपको टिक ऑप्शन में लगाया जाएगा, दिखाया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो चालू करेंगे। और इस तरह से ऑफ नमस्कार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए तैयार केंद्रों में तैनात हैं। इन कठिन परिस्थितियों में शरीर और मन को संतुलित व सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, निर्देशित ध्यान तथा योग निद्रा को सम्मिलित किया गया है। ये योग अभ्यासक्रम वैकल्पिक दिनों के हिसाब इस तरह से जब वीडियो समाप्त हो जाती है तो नेक्स्ट वीडियो अपने आप जाने के लिए तैयार है।
श्वास लेते हुए पैरों को 3 फीट की दूरी पर फैलाएं। शरीर के ऊपरी भाग को लंबवत ऊपर उठाएं। भुजाओं को कंधों की सीध में रखें और कोहनियां सीधी रखें। हथेलियों को फर्श की ओर रखते हुए उंगलियों को फैलाएं और हथेली को खोलें। दाएं पैर को 90 डिग्री तक दाईं ओर और बाएं पैर को लगभग 30 डिग्री तक अंदर की ओर मोड़ें। कोहनी को लॉक करें और हथेलियों और उंगलियों को छत की ओर फैलाएं। दोनों हाथों को एक ही रेखा में रखें। सिर घुमाएं और बाएं अंगूठे को देखें। सामान्य श्वासों के साथ 20 गिनती तक इसी स्थिति में रहें। श्वास लें और ऊपर आएं। श्वास छोड़ें और दाएं पैर को सीधा करें। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएं। लाफ मेरुदंड को लचीला बनाता है, पिंडली, जांघों और कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। पेट की मांसपेशियों में कसावट लाता है। संकुचन और विश्राम श्रोणि अंगों को उत्तेजित करता है। रीढ़ और रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ाता है। कूल्हों का व्यायाम करता है और पैरों के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों की मांसपेशियों को सामान्य रूप से खिंचाव लाता है। सावधानी, मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान पीठ की समस्याओं, विशेष रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेट की सूजन होने पर कृपया इस अभ्यास को ना करें। 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटिभाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। लाभ, अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रबंधन में लाभकारी है। सावधानी, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति अभ्यास करते समय सावधानी से पीछे की ओर झुकें। वज्रासन या वीरासन। शारीरिक स्थिति, दंडासन। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो तथा हथेलियां जमीन पर। पीड़ित व्यक्ति पहले दिन के अभ्यास में मकरासन और भुजंगासन किया जा सकता है। जब भी आपके पास कुछ खाली समय हो, दिन में कई बार गहरे आराम और आंतरिक मौन की इस अवस्था को छूने का प्रयास कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करेंगे। इस तरह से वीडियो आते रहेंगे। योग निद्रा। योग निद्रा का शयन। यह जागृत और स्वप्न के बीच की मनस्थिति है। यह चेतना के साथ पूर्ण विश्राम की स्थिति है। सामान्य नींद में अचेतन अवस्था में आराम किया जाता है, लेकिन योग निद्रा में चेतना की स्थिति में रहते हुए नींद ली जाती है। योग निद्रा व्यक्ति को अधिक तरोताजा, ऊर्जावान और सक्रियता का अनुभव कराता है। यह मन को तनाव से मुक्त कर सुखद और शांतिपूर्ण बनाता है। अभ्यास विधि। सब तैयारी। सर्वप्रथम कृपया योग। उसके बाद ये देखें, इस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन आंसर दिखाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा रहेगा ठंडी जलायु में योग से क्या लाभ होता है। ऑप्शन रहेंगे 4, उसमें से क्लिक करना है और 100 में क्लिक करके देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो पर भेजेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ठंडी जलायु में योग का अभ्यास के बाद क्या करना चाहिए। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस तरह से जब हम देख लेंगे तो इस तरह से शो करेगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट पर करेंगे। फिर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई गलती नहीं करेंगे।